हाँ, तो आज अपन आपकी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो मैं फिर बता दूं कि जो दूसरे वाली आपकी ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, उसका सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था ना, वो सेकंड चैप्टर और ये फर्स्ट चैप्टर दोनों सिमिलर है। बस ध्यान नहीं रखना, वो भी पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन का, बस वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करता है, विश्व की जनसंख्या की बात करता है, ये भारत की बात करेगा। लेकिन दोनों चैप्टर को आपको साथ पढ़ना है। ये अगर सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा, एकदम फुल शानदार तैयारी होने वाली है। ठीक है, बस प्रॉपर तरीके से मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आपको करना है। रजिस्टर सबके अलग अलग बनेंगे, इस वाली ज्योग्राफी का अलग रजिस्टर बनेगा, उसका अलग रजिस्टर बनेगा। ठीक है, तो नोट्स मेरे साथ के साथ उतारना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चैप्टर है आपका फर्स्ट, जनसंख्या, पॉपुलेशन। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? वितरण पढ़ेंगे, घनत्व पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने इसके अंदर वृद्धि और संगठन है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन पढ़ेंगे। ये पोर्शन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। और इस चैप्टर के अंदर खास बात ये भी है कि आपको इसमें बहुत सारे डेटा भी दिया गया है, बहुत सारे फैक्ट की बातें हैं, वो सारी की सारी आपको याद करनी है। इसके अलावा मैं और जोड़ दूंगा तो शानदार तरीके से आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा एकदम मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, बात है पॉपुलेशन की, तो मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाऊँगा। सिंपल सी बात है कि ये जो जनसंख्या है, ये चीज़ क्या है, कैसे शुरू हुई, इस पर थोड़े से मैं इसके इतिहास में जाना चाहूँगा, वो आपको वो मेरे साथ उतारना भी है। ठीक है, देखो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की पॉपुलेशन कितनी, कैसे पता चला? इसकी काउंटिंग हुई होगी, दिमाग में सही बात समझ में आ रही है, यानी काउंटिंग हुई होगी, तो उसको बोलते हैं सेंसस, यानी कि जनगणना। तो भारत के अंदर जो भारत की जनगणना हुई, उससे पता चला कि भारत में कितने लोग रहते हैं, कितने पुरुष हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, वो सब बातें पता चल गई। कितने पढ़े लिखे हैं, वो सब इसी में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा और फिर मैं लाइन टू लाइन आगे बढ़ूँगा। देखो, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, उस टाइम से बात करेंगे, यानी कि वो था ब्रिटिश भारत। समझ रहे हो? ब्रिटिश भारत, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम पर भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी, यानी कि भारत की पहली जनगणना। ठीक है, पहली जनगणना यानी कि फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की। पहला सेंसस हुआ था। उस टाइम पर जो हमारे ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? गवर्नर जनरल व वाइस राय, ठीक है, वाइस राय, और उसका नाम था लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये जो लॉर्ड मेयो था, ये भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत की सबसे पहली जनगणना करवाई और वो टाइम पीरियड था 1872, 1872। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है ये, कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। ऑप्शन 4 होते हैं, 72, 75, बिल्कुल नज़दीक ऑप्शन होते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जैक्ट याद करना है। पहली बात है ये, 1872 के अंदर भारत की पहली जनगणना हुई। लेकिन ये जो जनगणना हुई वो कंप्लीट जनगणना नहीं थी, सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं थी। इसमें सबको शामिल नहीं किया गया, इसलिए ध्यान रखना। दूसरी बात, जो सही तरीके से, यानी सिस्टमेटिक ढंग से बोल दो या फिर बोल दो कंप्लीट, पूरी बात समझना है ना, यानी कि संपूर्ण बोल दो या फिर सुव्यवस्थित। सिस्टमेटिक को बोलते हैं सुव्यवस्थित। तो अगर आपसे पूछे सुव्यवस्थित जनगणना कब हुई या फिर कंप्लीट संपूर्ण जनगणना कब हुई, सेंसस कब हुआ, तो वो उसकी बात करें तो वो हुआ था, गवर्नर जनरल चेंज हो गया और इस टाइम पर बन जाएगा लॉर्ड रिपन। ये तो था मेयो, अब आ जाएगा लॉर्ड रिपन। इसने करवाई थी 1881 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बोल दो या फिर संपूर्ण या सुव्यवस्थित जनगणना, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से सेंसस जो बोलते हैं अपन, वो लॉर्ड रिपन ने करवाया 1881 के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1881 में सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक या संपूर्ण कंप्लीट जनगणना हुई। लेकिन बात इसमें एक खास बात और है, तब से लेकर आज तक हर 10 साल में, हर 10 ईयर्स यानी कि 10 वर्ष में हर बार जनगणना होती है। तब से लॉर्ड रिपन के टाइम से, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन के टाइम से हर 10 साल के अंदर बिल्कुल जनगणना होती है। इसीलिए इस जो ऐसा भी लिखा क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड रिपन के टाइम से लेके जो अभी आधुनिक जनगणना है, मॉडर्न सेंसस है,
वो 1881 से चल रहा है। लिखना चाहो लिख सकते हो मॉडर्न सेंसस, यानी कि आधुनिक जनगणना। जनगणना, ठीक है, आधुनिक जनगणना है ना, वो बिल्कुल 1881 से लेके अभी तक हर 10 साल में जो चलती है वो 1881 चल रही है। 1891 में हुई, हर 10 साल से फिर कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी जो हमारी जनगणना हुई लास्ट, क्योंकि सारी डेटा नहीं याद रखना होता, जो अंतिम हमारी जनगणना हुई वो कौन सी हुई, तो बता देता हूँ आपको। भारत की लास्ट या अंतिम या करंट एकदम ताज़ा वो थी 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना, ठीक है। 2011 की जनगणना की क्या क्या खास बात है वो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अंतिम, हालांकि 2001 में भी हुई थी, 1991 में भी हुई थी, 81 में सारे डेटा नहीं याद करने होते, होने को तो 2021 वाली भी हो गई, ठीक है, लेकिन 2021 के भी आंकड़े बाहर नहीं आए हैं और आपकी एग्जाम के अंदर 2011 वाले ही आएंगे, ठीक है, जो बुक के अंदर, क्योंकि 21 तो भी मार्केट में ऐसा मान लो कि अपने भारत में ही नहीं आए आंकड़े, तो वो तो लगभग इसके साल के एंड में या फिर स्टार्टिंग में आएंगे, तब कोई बात है। और वो अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला जो चैनल बनाएंगे उसके अंदर सारी बातें मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अब वो आपके भी काम की अभी है नहीं, क्योंकि अभी आपको 12th में 2011 ही पढ़नी है। अब इस 2011 की क्या क्या खास बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहली बात तो ये कि इस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, मतलब जो भारत की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन की मैं अगर बात करूं तो हमारी पॉपुलेशन है 121.02 करोड़। CR का मतलब मैं करोड़ लिख रहा हूं, ठीक है, ये भारत की जनसंख्या है 121.02 करोड़ 2011 जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस 2011 के अकॉर्डिंग हम आफ्टर चाइना के बाद में हम सेकंड पोजीशन पे आ गए। आफ्टर चाइना जो इंडिया का नंबर है वो दूसरे स्थान पर है, सेकंड, यानी कि हमारा जनसंख्या के हिसाब से हम दूसरे स्थान पर हैं, चाइना फर्स्ट पर है, ठीक है, इस 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब मैं ये बात करूं, इसके अलावा इसमें एक खास बात ये भी थी कि हम पॉपुलेशन के हिसाब से तो सेकंड है, लेकिन साथ में ये भी चीज़ जोड़ लेना, हमारा जो एरिया है, एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज हम 7th पोजीशन पर है। मैंने आपको वो ज्योग्राफी वाले बेसिक इंट्रोडक्शन में करवा रखा है, 11th क्लास में हमने वो वीडियो में पढ़ा होगा। एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज हमारा जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग हम 7वें पोजीशन पर है, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्रफल है वर्ल्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के अंदर हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 2.4%। ध्यान रखना, वर्ल्ड में एरिया या फिर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज देखें, मतलब वर्ल्ड में क्षेत्रफल हमारा पूरे संसार के क्षेत्रफल का, पूरे संसार के एरिया का हम मात्र 2.4% है वर्ल्ड के। लेकिन ध्यान रखना, ये तो एरिया की बात की, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ ना, वर्ल्ड में पॉपुलेशन वर्ल्ड की बात करूँ मैं, यानी संसार की, विश्व में, तो विश्व में हम 17.5% है, ये मामला है अपना। जनसंख्या में हमारी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एरिया क्षेत्रफल वाइज तो हम 7th पोजीशन पर है, मतलब और जनसंख्या हम 2nd पोजीशन पर है। दूसरी बात, हमारे एरिया तो मात्र 2.4% ये पूरे संसार की ज़मीन का मात्र 2.5% ही हम 2.5 के समथिंग, लेकिन पॉपुलेशन में हम संसार की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.5% है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और 2011 की मैं अगर कुछ खास बातें और कहूँ आपको, तो देखो, कोई भी जनगणना जब होती है तो हम उसमें एक नारा या स्लोगन रखते हैं, टैगलाइन, ठीक है। तो हमारी इसका टैगलाइन, नारा बोल दो, हिंदी में बोल देंगे नारा या फिर इंग्लिश में बोल देंगे टैगलाइन। टैगलाइन हमारी ये थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, ये था, ये हमारी टैगलाइन थी। हमारी जनसंख्या, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये हमारा 2011 का नारा था, ये टैगलाइन थी, ठीक है। और इसकी मगर खास बात करूं 2011 की, एक खास बात ये थी, इतने दिन जितने भी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई, जनसंख्या की जनगणना हुई 2001 तक,
तब तक सिर्फ अपने मेल फीमेल या फिर इनको शामिल किया जाता था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पहली बार भारत में जो ट्रांसजेंडर है, हिंदी में बोलते हैं किन्नर, किन्नरों को भी शामिल किया गया, किन्नरों को भी शामिल किया गया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर को भी 2011 की पॉपुलेशन के अंदर शामिल किया गया। काउंटिंग जो हुई थी उसमें इनको भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो 2011 की जनगणना हुई, क्योंकि क्वेश्चन 2011 से आएगा, लास्ट करंट अपडेट वही है, 2011 से क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 जो है वो स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना है, सेंसस है। तो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत, पूरी बात समझना, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं, ठीक है, स्वतंत्र भारत की ये 7th सेंसस है, ये 7वीं बार। कैसे जोड़ गिन भी सकते हो आप कि 1947 में अपन आज़ाद हुए, 1951 में ये पहली हुई, क्योंकि हर 10 साल से होती है। तो 1951, 61, 61, 71, 81, 91, 1 और 11, ठीक है, 7वीं ये हो गई जनगणना स्वतंत्र भारत की। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि ब्रिटिश भारत में जो फर्स्ट टाइम हुई थी वो हुई थी 1872 में। तो 1872 से जब लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल या फिर ऐसा मान लो कि वाइसराय थे, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय दोनों वही था, तो लॉर्ड मेयो के टाइम से अगर मैं बात करूं तब ये हो जाएगी 15वीं, 15। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं 2-3 बातें और लिखवाना चाहता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, या फिर मेरे साथ उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको तो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो 2011 की जो जनगणना है उसमें 1-2 बातें और लिखेंगे अपन। आपसे ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा सकता है 21वीं शताब्दी की, यानी कि जो 21st सेंचुरी है, ये भी पूछा गया है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन घूम जाता है दिमाग। तो उसकी है दूसरी, सेकंड है। कैसे हुई दूसरी बताओ? क्योंकि 2001 में हो गई एक और 2011 के अंदर 2 हो गई, तो 21वीं शताब्दी 2000 के ऊपर जो होगी 21वीं कहलाएगी, 21वीं सदी। तो उसकी ये दूसरे नंबर की 2011 वाली है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि 2011 की जनगणना 21वीं सदी की कौन सी स्थान की है, या कौन सी पोजीशन या कौन सी वो नंबर पे है, तो दूसरी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर ये भी लिख सकते हो आप, जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं अगर बात करूं तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर। मैंने आपको उसमें डेफिनेशन उस वाले वीडियो में बता दिया था जो हमारी सेकंड ज्योग्राफी के मानव भूगोल वाले के अंदर ये बातें। तो मतलब दोनों चैप्टर को साथ पढ़ने में बड़ा मजा है, ये चीज़ें बहुत काम आएगी। पॉपुलेशन का मतलब पर किलोमीटर रहने वाले लोग, पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो 2011 के अनुसार है 382 व्यक्ति या फिर पर्सन, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, एक ही बात है। 382, ये ध्यान रखना। अभी मैं इसको कंटिन्यू थोड़ा सा और हिस्ट्री में लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा कि 1951 की मैं बात करूँ, ज़्यादा मोटा मोटी आंकड़े याद कर लो, और 2001 और 2011 में लिखवा दिया। 1951 का जो जनसंख्या घनत्व था, जनसंख्या घनत्व है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी 1951 में और 2001 में और 2011 में बहुत फ़र्क आ गया। 2001 के अंदर था 324 और 1951 में था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं साइड में ये भी लिख लेना, ठीक है। 1951 में हमारा जनसंख्या घनत्व था 117। फिर 1951 से लेकर 2001 तक जो ये 50 साल हैं, 50 साल में हो गया 324, लगभग 200 व्यक्ति पर किलोमीटर हम बढ़ गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। मतलब 50 वर्षों में 200 व्यक्ति पर 200 पर्सन
पर स्क्वायर किलोमीटर हम बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, देख सकते हो आप, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। कैसे कि यहाँ लगभग 117 था, यहाँ पर 200 प्लस ही है, वैसे तो 200 से ज़्यादा ही है। तो 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर इन पिछले 50 सालों में हम बढ़ गए, और 2011 के अकॉर्डिंग तो और भी ज़्यादा बढ़ गए, 382 हो गया। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसे आज। और फिर मैं अगर बात करूं तो आपके जो हैं एक छोटा सा फैक्चुअल चीज़ है, वैसे लिख लेना साइड में कहीं, कि जो जनसंख्या है, समझ रहे हो ना, पॉपुलेशन। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री की बात लिखाता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टच दे दूँ, ताकि जब आप किसी भी प्रिपरेशन करो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे और ये डेटा इजीली याद भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, 12th के बच्चे को सारी चीज़ याद होनी चाहिए। पॉपुलेशन या जनसंख्या, तो इसको हमारे संविधान के अंदर, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर 3 सूचियाँ हैं, 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है। तो वैसे ही हमारी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, पूरी बात सुनना, वो हुआ था 1976 में, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पूरी बात समझना, 42nd या 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उस अकॉर्डिंग जनसंख्या को, पॉपुलेशन को जो स्टेट लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची से हटाकर, पूरी बात समझना, हटाकर जो समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया इसको। समवर्ती सूची को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया, फिर जोड़ दिया। ये बात आपको समझनी है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन शब्द है, जनसंख्या जो है, इस जनसंख्या को 42वां संविधान 1976 में 42 संविधान संशोधन करके जनसंख्या को स्टेट लिस्ट के अंदर जो आता था, राज्य सूची में जो आता था, उस वहाँ से हटा के समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जोड़ दिया, शामिल कर दिया। ये भी कहीं पर लिख लेना। तो बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें, बहुत सारा डेटा मैंने आपको लिखवा दिया है। आई थिंक ये आपको साथ के साथ याद करना, और आपने कर भी लिया होगा, मेरे साथ का आपने उतार भी लिया होगा। ठीक है, अब अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस या नोट्स बना लेंगे और साथ में, तो फिर अपना ये 2 या 3 वीडियो के अंदर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब मैंने हेडिंग लिख दी है भारत की जनसंख्या का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो हेडिंग लिखी है ना, इससे आपको ये समझना है कि यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। मैंने 3 या 4 पॉइंट बनाए, हाँ 4 पॉइंट बनाए, चारों पॉइंट अपने आप में 4 क्वेश्चन है, वो 1 मार्क्स में आ सकता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जनसंख्या के वितरण को समझाइए, तब आपको चारों पॉइंट आंसर में लिखना है ना। अगर आपको वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली पूछ लिया तो चारों पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट है आपको, हालांकि उस चैप्टर में पढ़ने पड़ लिया था, ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर में, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, उसमें भी यही बात पड़ी थी कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान है, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक असमान है। कहीं पर कम लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और उन सब का कारण भी अपन ने पढ़ लिया था उस चैप्टर में, है ना। ठीक है, इसलिए मैं दोनों चैप्टर को साथ लेना चाहता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी लिया अपन ने कि जैसे कि उत्तर प्रदेश, वो डॉट कर लेना, है ना, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बस इतना ही, सबसे ज़्यादा आंकड़ों पर नहीं जाना, ज़्यादा डेटा नहीं याद करना आपको। इसके पश्चात आता है महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये नंबरिंग ध्यान रखना, नंबर 1 पे यूपी हो गया, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार और 4 नंबर पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, इजी यही से चीज़ यहाँ लिखी हुई है। फिर यह जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एक बनता भी है और आया भी है कि भारत की, ध्यान से सुनना है आपको, है ना, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका 1/3, 1/3, क्योंकि 76% का मतलब क्या होता है, लगभग 1/3 से ज़्यादा ही है भाई, 75% 1/3 हो गया। हिंदी में आ सकता है 1/3 लिखा हुआ, 1/3। 1/3 जनसंख्या किन किन राज्यों को मिला के बन जाती है, किन किन स्टेट्स को मिलाने से इंडिया की जो 1/3 पॉपुलेशन है वो कवर हो जाती है। तो वो स्टेट हैं तमिलनाडु 1, MP 2, राजस्थान 3, कर्नाटक 4, गुजरात 5। इसके बाद में यूपी वाले, इधर वाले स्टेट ले लेते हैं अपन, यूपी 6, महाराष्ट्र 7, बिहार 8 और वेस्ट बंगाल 9
आंध्र प्रदेश 10। ये 10 स्टेट ऐसे हैं जिनको अगर सबकी पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो 76% पॉपुलेशन कवर हो जाती है मात्र 10 राज्यों में। बाकी पीछे बची 24%। भारत में स्टेट कितने 28। बाकी जितने भी राज्य बच गए ना 18 राज्यों मात्र 24% पॉपुलेशन रहती है 18 स्टेट के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 के 10 आपको याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया हो गया। और मैं बात करूँ इसके थर्ड पॉइंट की, और मेरे साथ के साथ नोट्स बनाया करो, पीछे स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। अगर मेरी बात मानोगे ना तब तो ठीक है, बाकी आप जानो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट का मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, और उसके लिए आपको कंपटीशन अगर फाइट करना तो थोड़ा सा डिफरेंट एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और मेहनत करो, बहुत अच्छी आपको मैं सब कुछ करा दूंगा, लेकिन मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर की बात करें, अब अपन बात कर ली कि 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन 76% से ज़्यादा है, ये उतनी है। जम्मू कश्मीर में मात्र हमारे देश की 1.04% ही है। हमारे देश की आबादी कितनी है 121 करोड़, उसमें से 1% है जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र। अरुणाचल में 1% ही पूरी नहीं है, 0.84%। उत्तराखंड या उत्तरांचल दोनों एक ही बात है, उत्तराखंड या उत्तरांचल, वहाँ पर भी लगभग दोनों सेम ही 83 84 याद हो जाएंगे आपको। डेटा ये जरूर याद करना है, कुछ कुछ डेटा जितने मैंने लिखे हैं वो आपको सारे याद करना है, ठीक है। इन राज्यों की जनसंख्या का आकार, इनका जो भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल जो एरिया, इनका ज़मीन तो इनके पास में बहुत है, लेकिन पॉपुलेशन बिल्कुल अत्यंत छोटा है, वेरी स्मॉल। यानी स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज डिस्पाइट देयर वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसा ही भारत में जनसंख्या का ऐसा अब कारण, एक लाइन और है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि क्या कारण होते हैं बेसिकली। तो भारत में जनसंख्या का ऐसा जो ये असमान वितरण है, कहीं पर ज़्यादा कहीं कम वाला, उसका स्थानीय देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है। बिल्कुल सही, ये बात अपन ने उसमें पढ़ ली, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, यानी कि ज्योग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल, इन सब फैक्टर में आपस में रिलेशन को देखती है जनता, तभी वहाँ रहना पसंद करती है। वरना मैंने आपको कहा था हिमालय क्षेत्रों के अंदर जम्मू कश्मीर इलाका जाता है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा वो उस वजह से लोग नहीं रह पाते, वहाँ कम लोग रहते हैं सब। तो वो सब कारण सारे ही वही है, अपना कल्चर भी देखते हैं, आमदनी भी देखते हैं, ऐतिहासिक कुछ हिस्टोरिकल बातें या अपना कल्चर की, धर्म की, रिलीजन वाली बातें सब कुछ नोटिस की जाती है। ये हो गया। इन सच एन अनइवन स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ये सब काम करते हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से उनमें भी कोई महत्वपूर्ण अगर अपन और जोड़ें तो वह स्थायी कृषि, खेतीबाड़ी जहाँ पर अच्छी हो, लोग ज़्यादा रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, का उद्योग की बात, और कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मानव बस्ती के प्रतिरूप, कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं उनका प्रतिरूप, बिल्कुल मानव की बस्तियाँ कहाँ रहती है उसका भी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। परिवहन जाल तंत्र, रोडें वगैरह अच्छी खासी है, ट्रेनों का सिस्टम अच्छा खासा है, लोग बिल्कुल वहाँ रहेंगे। औद्योगिकरण, बिल्कुल जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पर ये पढ़ चुके अपन, तो मतलब नगरीकरण, बस ऐसी जगह पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ये सब कारण है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट फैक्टर आर एवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सब पढ़ चुके अपन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से आ सकता है, छठा पॉइंट, कि ऐसी कौन कौन से भारत में राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ऐसे कौन कौन से शहर है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वो भी ज़्यादा तो हैं लेकिन उनका मेन कारण है वह नगरीकरण और औद्योगिक और नगरीय विकास, यानी कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दो कारण हो। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सुन लो, ये क्वेश्चन अलग से आएगा कि भारत में ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा तो हैं लेकिन उसका कारण अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब नगरीकरण, औद्योगिक विकास है। तो वो शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर। इनका नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं वो नगरीय प्रवासी यहाँ आते हैं, मतलब उनको आकर्षित करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या उच्च सांद्रण पाई जाता है, मतलब हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर है, ठीक है। दैन अर्बन एरियाज ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर आर अट्रैक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेट ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। देयरफॉर हाई कंसल्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन दीज एरियाज, ये कारण है। तो ध्यान रखना, मैंने पूरी बात बता दी, इनको अलग से आप नोट कर लिया करो, ठीक है।
ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, ये अलग से आपको हेडिंग लगानी है, वो 6 पॉइंट अलग से याद कर रहे हैं। वो तो हो गया अपना वितरण की बात। अब अपन बात करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। अब हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी की। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। जनसंख्या घनत्व से मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। मतलब एक इकाई क्षेत्र या एक इकाई यूनिट पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं वो, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अब बात की जाए, मैंने 4 पॉइंट लिखे, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है। 1 लाइनर, MCQ, 3-4 लाइन वाले, वेरी शॉर्ट आंसर, तिलग्रुआत्मक, सब कुछ इसमें मर्ज है। इन्हीं से आएगा जो भी आएगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। 4 पॉइंट क्या है? 1951 में भारत की जनसंख्या घनत्व था 117। मैंने आपको भी अब लिखवा भी दिया था नहीं था, प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1951 वो था 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक बात। दूसरी बात, 2011 में ये बढ़कर 382 हो गया, 382 हो गया, मैंने आपको बता दिया। दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली जो खुद NCR है, ठीक है, दिल्ली एक सेपरेट स्वतंत्र राज्य नहीं है, आपको पता है ना। दिल्ली हमारे राज्य है, सॉरी हमारी राजधानी है, और दिल्ली एक सेपरेट राज्य है, बिल्कुल स्वतंत्र राज्य, स्टेट नहीं है, वो NCR है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारे देश की राजधानी है। वहाँ की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा 11,297, 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में 11,297 लोग रहते हैं। ये तो 2011 के आंकड़े हैं, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉर्थ भारत की, नॉर्थ इंडिया की। तो उत्तरी भारत के राज्यों में बिहार की याद करना है आपको, जो आपके NCERT बुक में उतना याद करना है। 1102 है, वेस्ट बंगाल में 1029 है, यूपी में 829 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा याद करने हैं। पहली बात 1951 पहले मैंने बता दिया, 117। 2011 में 382। दिल्ली की बात करें 11,297। फिर 3-4 स्टेट की याद करना है। बिहार के अंदर 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1029 और यूपी के अंदर 829, 829, ये आपको याद करना है। ठीक है, सीधे सीधे फैक्ट डेटा थे। ये था जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर बात करें अपन, वो हैं 4 पॉइंट लिख चुके। 5वां प्रायद्वीपीय भारत की बात करें अपन, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, उसके अंदर 2 स्टेट पड़ते हैं, केरल और तमिलनाडु। मैंने आपको ज्योग्राफी में बता रखा है। केरल का याद कर लेना 859 और तमिलनाडु 555। ठीक है, ये हो जाएगा। हाई डेंसिटी, यहाँ पर हाई डेंसिटी है, उच्चतर घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अच्छा लोग रहते हैं, यानी हाई डेंसिटी फॉर स्टेट पेनिनसुलर इंडिया केरला 859 एंड तमिलनाडु 555। फिर असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर मध्यम है, मतलब थोड़ा कहते हैं ना मॉडरेट है, ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा ना कम। डेटा नहीं याद करना, जितना बुक में उससे अलावा कुछ भी याद नहीं करना। हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतीय राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतीय स्टेट हैं और असम, इनको तो छोड़ दिया जाए। बाकी जो हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य होते हैं ना, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पर निम्न घनत्व है, बहुत लो डेंसिटी है, बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने 7 सिस्टर की ट्रिक बताई थी आपको मैप के अंदर, ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, इस जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर कम लोग रहते हैं, लो डेंसिटी है। हालांकि मैंने स्टेट के नाम नहीं लिखे क्योंकि अपने बुक में नहीं थे, आप चाहो तो 1-2 लिख सकते हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम हो गया, ठीक है, और अपना मिजोरम हो गया, अपना मणिपुर हो गया, ठीक है, और आप चाहते हो तो त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो वहाँ पर निम्न घनत्व पाया जाता है। 2-4 स्टेट वैसे बहुत है, लेकिन मैंने 4-5 लिखवा दिया आपको, वो देख लेना। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमारे भारत के अंदर जितने भी यूनियन टेरिटरी यूटी, इन 2 को छोड़ के दिल्ली, पुडुचेरी, उनमें विधानसभा भी है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता रखी बात है, उन सब के अंदर ठीक है पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है, लेकिन इन 2 को छोड़कर यहाँ पर उच्च घनत्व पाया जाता है। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वो अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर ठीक है, वहाँ पर डेंसिटी ठीक है। तो मतलब हमने 8 पॉइंट लिखे, लेकिन भारत के चारों ओर घूम गए अपन। हमने मेनली ज़्यादा स्टेट बता दिए, यूनियन टेरिटरी बता दिया, हमने हिमालय रीजन जो हिली एरियाज़ है वो बता दिया,
यूनिट और दूसरी बात करूँ मैं, ये हमारे पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय भारत उसकी बात बता दी। 8 पॉइंट सफिशिएंट है किसके अंदर, पॉपुलेशन डेंसिटी में, जनसंख्या घनत्व में, सारी बातें आ गई, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो ये था, आपने पढ़ लिया। झारखंड में मॉडरेट है, झारखंड आसाम गुजरात में से मॉडरेट है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया में जो ये स्टेट के नाम लिखे हैं वो, वहाँ पर थोड़ा सा लो डेंसिटी पाई जाती है, और हाई डेंसिटी मिलती है इन दो को छोड़ के, आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार को छोड़ के, बाकी इन यहाँ पर जो हैं वो हाई डेंसिटी मिल जाती है। यहाँ पर तो ठीक है मामला, ये था। नेक्स्ट, चूँकि जनसंख्या, अब ये अलग से हेडिंग है, ये अलग से हेडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है कि कायिक घनत्व और कृषि घनत्व में अंतर बताइए, या फिर कायिक घनत्व कृषि घनत्व क्या है। यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है ना, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के अंदर, या फिर ये क्या है, दोनों अलग अलग भी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। देखो, इसका आंसर देने से पहले मैंने 3 लाइन लिखी है, वो भी आपको नोट के अंदर लिखना है, नोट्स में लिखना है। सीधा दोनों की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ये लिखना है कि चूंकि जनसंख्या का घनत्व अशोधित माप है, सिंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ए क्रूड मेजर। मतलब अशोधित का मतलब है कोई फिक्स नहीं है, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कहीं पर कितने रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, खूब मर जाते हैं, खूब कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, उस वजह से मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन घनत्व वो आगे पीछे होता रहता है। अशोधित माप है, मतलब कोई फिक्स मेजरमेंट इसका इतना सटीक नहीं है, इसलिए अतः कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान का मतलब नॉलेज पता लगाना के लिए कायिक और ये कृषि, ये दोनों को ज्ञात किया जाता है, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, सार्थक है। ठीक है, यानी कि ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि क्रूड मेजर सो फार ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन लैंड रेशियो in terms of population pressure on the total cultivation land and physical and agriculture density is known, which is meaningful for a country with a large agriculture population like India। भारत इतना बड़ा एग्रीकल्चरल मतलब पूरा कृषि क्षेत्र है, लेकिन इसका पता लगाने के लिए बेस्ट होगा ये दोनों। ठीक है, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व, ये हमारे भारत के लिए बिल्कुल सार्थक सिद्ध होगा। डेफिनेशन पूछे, कायिक घनत्व क्या है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है, तो ये किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र के निवल कृषित क्षेत्र, टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसकी, और वहाँ पर कितनी जगह में खेती की जाती है। ऐसा नहीं कि 10 बीघा, ऐसा मान लो कि 100 बीघा ज़मीन है, अब 100 बीघा में से खेती कितनी ज़मीन पर होती है, बोले 40 बीघा पर, तो वो 40 बीघा मानी जाएगी निवल कृषि क्षेत्र। यानी कि इट शोज़ द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया ऑफ द नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, ऑफ दैट एरिया, ये ध्यान रखना। और पॉपुलेशन और नेट कल्टिवेटेड एरिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रेशियो को बताता है, अनुपात को बताता है। फॉर्मूला भी है, कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, ये बट्टे में है, इसका ओब्लिक का मतलब अपॉन में लिखा हुआ है, तो आप अपॉन में लिख लेना। ठीक है, यानी कि ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बराबर टोटल पॉपुलेशन, ओब्लिक का मतलब है अपॉन, ठीक है, ये अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। सेकंड, कृषि घनत्व है। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर परफेक्ट नोट्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। ये बहुत मौका है आपके पास कि आप अच्छी मेहनत हो जाएगी, आपकी दोनों लैंग्वेज से अच्छी पकड़ हो जाएगी। और कोशिश करो हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ साथ समझते हुए। ठीक है, नोट्स भले आप अपने ऑन वर्ड्स जो भी लैंग्वेज में जिस भी मीडियम से हो उसमें बना लो, लेकिन समझने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा आप आगे भी। ठीक है, ये किसी क्षेत्र की कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को दर्शाता है। इनमें थोड़ा सा ये फर्क है, ये कुल जनसंख्या और उसके क्षेत्र, उस क्षेत्र के निवल, और ये है कुल कृषि जनसंख्या, वो तो टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन, लेकिन इसमें खेतीबाड़ी करने वाली पॉपुलेशन वो है कृषि घनत्व में, खेतीबाड़ी करने वाली। जैसे ऐसा थोड़ी है कि एक गांव है, उस गांव में ऐसा मान लो कि 500 लोग रहते हैं, 500 में से खेती करने वाले कितने, बोले 300, 200 कोई नौकरी कर सकते हैं, वो खेती नहीं करते, ऐसे। ठीक है, वो ध्यान। तो कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, वो तो दोनों में कॉमन ही है। यानी कि इट शोज द रेशियो ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, वो तो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन था। ठीक है, टू द नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ एन एरिया, देयरफॉर एग्रीकल्चर डेंसिटी टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ओब्लिक, ये फॉर्मूला है देयरफॉर, है ना, एग्रीकल्चर डेंसिटी बराबर टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट, ये कल्टिवेटेड एरिया है, अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। आप चाहो तो मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, ये नेट कल्टिवेटेड एरिया, इसका ध्यान रखना। ठीक है,
ये इस वेरी इंपॉर्टेंट था, ये बॉडी की जगह फिजियोलॉजिकल मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है, जो मिसप्रिंट हो गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा नोट लिखा, 1 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर, अभी वर्ड आया था एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, है ना, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, जो भी आपके डाउट रहेगा वो मुझे पता लग जाता है। कृषि जनसंख्या में कौन कौन शामिल है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ऐसे बिल्कुल डीप नोट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो उसमें एक तो कृषक आता है, मतलब फार्मर्स आते हैं, कृषि मजदूर जो खेती बाड़ी करने वाली लेबर होती है ना, जिसको अपन कटाई वटाई करवाते हैं जिनसे, वो एग्रीकल्चरल लेबर्स, और उसका पूरी फैमिली एंड ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, ये सब कृषि जनसंख्या के अंदर आते हैं, वो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। ये भी कहीं साइड में लिख लेना। नेक्स्ट है अपना, ये आपकी बुक की एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप। इंग्लिश मीडियम के अंदर पेज नंबर 1 पे और 2 पे दोनों पर है ये क्वेश्चन, और हिंदी मीडियम के अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक्टिविटी है ये, मैंने एक्टिविटी क्यों करवाई, क्योंकि ये जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड ही थी, पॉपुलेशन डेंसिटी का ही टॉपिक है, इसलिए करा मैंने। क्वेश्चन पढ़ लो कि लुकिंग एट द डेटा इन अपेंडिक्स अरेंज द इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये तो खैर वो कोई बात नहीं। परिशिष्ट का मतलब क्रियाकलाप आपको दे रखा था। सीधे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ लार्ज साइज एंड लार्ज पॉपुलेशन, विशाल आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है भारत के अंदर। सेकंड, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ लार्ज साइज बट स्मॉल पॉपुलेशन, विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या वाले राज्य बताने हैं और केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं। तीसरा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बट स्मॉलर साइज, ये सब लार्ज साइज है बट लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन थी, लार्ज में लार्जर, लार्ज में स्मॉल, अब स्मॉल में लार्जर पूछ ली। तीनों डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इन तीनों के आंसर। ये तो क्वेश्चन था, अब लेने अपन इसका आंसर। पहले का आंसर देखो, भारत में विशाल आकार वाला राज्य था राजस्थान, सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान का है, कितना, 3,42,239, ठीक है। और एक छोटी सी ऑन वर्ड्स राजस्थानी भाषा के अंदर कुछ टीचर ऐसे भी आपको मैं समझा सकता हूँ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि चौथी बाई 39 साल की होगी, ठीक है। यानी कि चौथी बाई मतलब राजस्थान के अंदर खूब सारे लेडीज़ के ऐसे नाम होते हैं चौथी बाई, तो चौथी बाई 39 साल की होगी, मतलब चौथी बाई 39। तो राजस्थान का एरिया आप ऐसे भी याद कर सकते हो अपने भाषा में। जो मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला जो कॉम्पिटिशन वाला चैनल है उस पर जब अपन राजस्थान पढ़ेंगे तो बहुत मज़े से ऐसे ट्रिकें मैंने बहुत बना रखी है, राजस्थान हिस्ट्री में, राजस्थान ज्योग्राफी में, तो और सारी वो बातें याद हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन अभी अपन ये बात करेंगे कि भारत विशाल आकार वाला राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा, ठीक है। यानी कि लार्ज साइज स्टेट इन इंडिया राजस्थान है, जिसका चौथी बाई 39 यानी कि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया राजस्थान का। ये तो है बात एरिया की। उसने फिर ये भी पूछा कि विशाल जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये यूज पॉपुलेशन लार्जेस्ट कर लेने हैं, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन की मैं अगर बात करूं या हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करूं, वो है यूपी। हमारे भारत के 28 राज्यों में सबसे बड़ा जनसंख्या में यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जिसकी 199.60 लाख पॉपुलेशन है, लगभग 200 लाख पॉपुलेशन मान लो एवरेज, ठीक है। विशाल आकार वाला यानी कि लार्ज साइज यूनियन टेरिटरी, ये तो लार्ज साइज स्टेट पूछा था, लार्ज साइज यूनियन टेरिटरी यानी कि विशाल आकार का केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर 8,249 वर्ग किलोमीटर डेंसिटी है वहाँ की, किलोमीटर क्षेत्रफल है, सॉरी क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको, अंडमान निकोबार 8249 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका। विशाल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, वो है दिल्ली, 167.5 लाख, 167.5 लाख। तो देखो 4 बातें हो गई। स्टेट पूछा भारत में राजस्थान एरिया वाइज, पॉपुलेशन यूपी, केंद्र शासित प्रदेश स्टेट पूछा, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी पूछी तो अंडमान, और पॉपुलेशन में यूनियन टेरिटरी पूछी तो दिल्ली, ठीक है। ये था। नेक्स्ट जो उसी क्वेश्चन पे चला हूँ, एक्टिविटी का ही सेकंड क्वेश्चन है, वो एक्टिविटी का फर्स्ट हो गया क्रियाकलाप का। क्रियाकलाप का सेकंड क्वेश्चन ये था कि विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या, स्टेट विथ लार्ज साइज बट स्मॉल पॉपुलेशन, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर का जनसंख्या तो मात्र 17 व्यक्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना 17% पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। विशाल आकार किंतु लघु जनसंख्या, आकार में बड़ा लेकिन पॉपुलेशन कम,
वो हैं केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछा तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मात्र जनसंख्या 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहते हैं, 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ये सेकंड हो गया एक्टिविटी का। और एक्टिविटी का लास्ट तीसरा है अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या, दोनों ही बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा साइज और बड़ी पॉपुलेशन, वो है पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029 जो मैंने पहले ही पढ़ ली थी। और ध्यान रखना तो, और एरिया वाइज बड़ा है, ठीक है, 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर पूछा अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या, साइज में छोटा लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा और वो भी यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, तो वो है दिल्ली जिसका 11,279 प्रति व्यक्ति किलोमीटर यानी डेंसिटी है। ये था। तो बहुत टॉप लेवल का आज का वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें आज ज़्यादा है डेटा वाली, इसलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये जितने भी डेटा मैंने आपको लिखवाया है, आई थिंक मेरे साथ के साथ आपने लिख लिया होगा, अभी से ही आपको याद करना है जब तक सेकंड पार्ट ना जाएगा। हालांकि कल या परसों में चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे, ये भी और उस बुक वाला भी। जब तक आपको रिवीजन पर रिवीजन करना है, और वापस टेस्ट आपके आने वाले हैं, संडे को 2 टेस्ट होने वाले हैं और 1 टेस्ट आपके बीच में लूँगा, इसलिए 100% तैयारी कर लेना। अभी आपको लग रहा होगा लेकिन मैं एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी, मैं तो कोर्स करा दूंगा, आप पीछे भूल जाओगे, इसलिए रिविजन आपको रोज़ करना है, ठीक है, डेली रिविजन करना है। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ही रिविजन है, ठीक है। बहुत अच्छी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, बहुत परफेक्ट आपको नोट्स मिलने हैं, बस आपको मेरी बात को फॉलो करना है, ठीक है। ओके।